गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 14वें अध्याय के 17वें श्लोक पर कल विराम दिया था। विभीषण जी रावण के लिए कह रहे हैं कि ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते। कुंभकर्ण ने भी यही कहा था कि तुमको पहले विचार करना चाहिए था। तो विभीषण कारण बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति व्यसनों के वशीभूत रहेगा उसको वो व्यसन जो है तो सोच विचार में बाधक है। और भी कहते हैं इसके सिवाय ये स्वभाव से ही कठोर है तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। रावण के लिए कह रहे हैं कि राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु, प्रहस्त को कह रहे हैं, तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न सहस्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। क्या अर्थ हुआ? अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ टिप्पणीकार कहते हैं कि एक अलंकार होता है, उसको कहते हैं निदर्शन। अलंकार के कई भेद माने हैं, तो निदर्शन अलंकार का अलंकार व्यंग है। अब अंतिम 4 श्लोकों में 14वें अध्याय में इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। सभासदों को कह रहे हैं आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहीत हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर, विभीषण जी कह रहे हैं कि आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। यानी स्थिति बहुत गंभीर है और अगर इस समय रावण का ठीक इलाज नहीं किया गया तो बहुत भारी पड़ेगा। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यूँ समझो कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में
मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के हित के लिए उचित हो वही बात कहे। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस यूथपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजित ने वहाँ यह बात कही। सुना तो सभी सभासदों ने, पर अब इंद्रजित जो कि सभी सभासदों में सबसे बलवान था, क्या कहता है? हे मेरे छोटे चाचा, कुंभकर्ण बड़े चाचा हैं, हे मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसे निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म न लिया होगा वह पुरुष भी न तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा। ये पिताजी संबोधन करता है, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। मानो पिताजी को यानी रावण को कह रहा है। और फिर अगले श्लोक में कहता है इंद्रजीत, वे दोनों मानो राजकुमार क्या हैं, उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर हे मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। क्या क्या कर्तव्य किए, अपने कर्तव्य बता रहा है। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिघाड़ रहा था। ऐरावत हाथी जो है, अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। तो जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मग्न कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे। क्या कहते हैं चाचा? हे तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो। हे इंद्रजित, तुम रावण के पुत्र कहला कर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यानी इस प्रकार की जो बातें कह रहे हो ये नासमझी की बातें हैं, तो इसलिए लगता है कि तुम भीतर से तो अपने पिता के शत्रु ही हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे। तुम्हारी बुद्धि जो है बहुत ही खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही। खोटी बुद्धि वाले को क्या करे, मार दिया जाए। जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के योग्य है। जब सभा जुड़ी तो बुलाने गए थे, तो इंद्रजित को जो बुला लाया है उसको भी मार डालना चाहिए। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राणदंड का ही अपराधी। हे इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है,
विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो। इसीलिए बालकों सी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्म दंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। अतः हे राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही, रावण को कह रहा है, अतः हे राजन, हम लोग सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही उसके साथ में हमें ये सब ले चलना चाहिए। धन है, रत्न है, सुंदर आभूषण है, दिव्य वस्त्र है, विचित्र मणियाँ हैं। भगवान को समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। 15वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। 16वें अध्याय में अब रावण भी सुन रहा है कि बेटे को बड़ी डांट लगाई है चाचा ने, भाई ने। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, हे भाई, शत्रु और कुपित विषद, आगे के 10-12 श्लोकों में ये बड़ी नीति की बात कह रहा है, और वो सब विभीषण पे लागू नहीं है, गलत जगह पे नीति की बात बता रहा है। हे भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो भले रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। विभीषण के ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुम तो हमारे भाई हो, मित्र कहलाते हो और रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहे हो। हे राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। ये मनोविज्ञान है। सजातियों में जो ईर्ष्या द्वेष रहता है, तो जब उन पे कोई संकट आता है तो उनको बड़ी खुशी होती है। हमारे पे संकट आया है तो क्यों खुश हो रहा है। हे निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबीजन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आतताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थीं उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। अब वो जो है पूर्व काल की बात, अब तक वो प्रचलित है, इसलिए सुना रहा है।
अब जब देखा कि फंदा लेके आ रहे हैं, मतलब हमको बांधेंगे, तो हाथियों ने क्या कहा, हमें अग्नि, दूसरे दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु है। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः विभीषण को कहता है, हे सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। विभीषण को अनार्य कह रहा है, और तेरे हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहृद जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछालकर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। हे कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवाय दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। वाल्मीकि जी कहते हैं कि विभीषण न्यायानुकूल बातें कह रहे थे, तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे, तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ, उनके जो 4 मंत्री थे, उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूँ तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। उसको अनार्य बताया, उसको अपना शत्रु बताया, तो ये सब कठोर वचन मैं कदापि नहीं सह सकता। हे दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते। हे राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पास में बंध चुके हो। जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी।
श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्र वेदता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। अंतिम 2 श्लोकों में 16वां अध्याय पूरा होता है। हे राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। ये निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है। किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। पूरे समुद्र को लांघने में 2 ही घड़ी उनको लगी। विभीषण का शरीर चारों मंत्री सहित वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ भगवान डेरा डाले हुए हैं वानरी सेना सहित। अभी समुद्र के उत्तर तट पर है। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर यूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। वहाँ जाके जो खड़े हो गए तो स्वाभाविक है, जो बहुत बड़े वानरों की टुकड़ियाँ थी, उनके जो सेनापति यूथपति थे उनकी नज़र गई। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानरराज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। अब सुग्रीव ही सेनापति हैं, तो थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से यह कहा, देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न ये राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, हे राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। तो पहले दूर थे, अब और नज़दीक आ गए और वहीं आकाश में खड़े हो गए। सुग्रीव ने दूर से ही देख लिया था। हे महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, ताकि वो लोग सुन सकें, दूर था।
रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। भगवान राम दूर हैं, अभी ये सुग्रीव और वानर वगैरह उच्च स्वर से जो विभीषण कह रहा है उसको सुन रहे हैं। क्या कहता है? यद्यपि मैंने यह बात उसके हित के लिए ही कही। क्या कहा? कि आप सीता को सादर लौटा दो, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं लेता। अच्छा, और क्या हुआ? यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर लंकापुरी में श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। हे वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में अंतर है। हनुमान जी विभीषण को मिले थे वहाँ लंकापुरी में, रामचरितमानस में जो वर्णन आया है, और वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। तो विभीषण जानते हैं राम जी की महिमा के बारे में, तो इसलिए कहते हैं कि उनको सूचना दें आप लोग कि जो शरणार्थी विभीषण है वो सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा। अब सुग्रीव क्या कहते हैं? आवेश के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी समझ होती है। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवों का काम तमाम कर देता है। हे रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चे बंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब उसकी क्या समझ है? सुग्रीव को जो कहा विभीषण ने, वो बात वो सोचता है कि संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। उसने तो कहा कि मैं भाई हूँ। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर ये फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। तो सुग्रीव जी बताते हैं भगवान को, मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरागत जो सेवक हैं उनकी जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों ऐसे सैनिकों का संग्रह
कदापि नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, ये स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुँचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में हे श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। हे निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है। यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित इसे मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। कि सुग्रीव जी को कहना था कह दिया। सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। सीधे सुग्रीव को जवाब नहीं दे रहे हैं, हनुमान और दूसरे जो बैठे हैं उनको भगवान कहते हैं, हे वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित होकर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। तो यहाँ पर भगवान का ये कहना है कि सुग्रीव ने तो जो भी कहा वो आपने सुन ही लिया। अब हनुमान जी और दूसरे जो लोग हैं जाम्बवान आदि, उनको भी इस विषय में बताना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो कुछ लोग कहते हैं वानरों में कि हे रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। आप सर्वज्ञ हैं, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी, जांच बूझ कर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। तो अब कल हम देखेंगे कि सबसे पहले बुद्धिमान जो वानर अंगद थे युवराज, वे अपना वक्तव्य देते हैं और उसके बाद जाम्बवान ने और फिर मेंद ने और मेंद के बाद हनुमान जी, ये मुख्य लोगों ने अपनी सम्मति दी है, अपना सुझाव दिया है। इसका वर्णन ये 17वें अध्याय में वाल्मीकि जी ने किया है। कल अगले अध्याय में भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बतलाकर विभीषण से मिलना, यानी जितने लोगों ने बातें बताई, हनुमान जी की बात ही विशेष रूप से भगवान को पसंद आई। और फिर अपना जो उनका स्वयं का व्रत है कि शरणागत के लिए
क्या करना चाहिए। बात सुग्रीव को पसंद नहीं आई तो सुग्रीव ने फिर अपनी बात रखी। तो इस प्रकार थोड़ी सी चर्चा होती है, उसको अगले अध्याय में लिया है। पर भगवान अपना व्रत जो है उसी पर जोर देते हैं कि हमारा व्रत तो यही है कि शरण में जो आ गया है तो कितना ही दोषी भी क्यों न हो, तो ये भगवान का यानी पूरे वाल्मीकि रामायण का, बल्कि रामायण का ये शरणागति का जो विभीषण का प्रसंग है वो अद्भुत है। चाहे रामचरितमानस में हो, चाहे वाल्मीकि रामायण में हो, चाहे अन्यत्र हो, क्योंकि ये भगवान की महिमा बताई है कि शत्रु पक्ष के व्यक्ति को भी रावण का भाई है और फिर भी भगवान कहते हैं कि सबके, हनुमान जी का तो खैर वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तो बाकी सबका मत था कि इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। फिर विभीषण आकाश से उतरकर 19वें अध्याय में भगवान श्री राम के चरणों की शरण लेते हैं। उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय देते हैं और श्री राम का रावण वध की प्रतिज्ञा करके विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर उनकी सम्मति से समुद्र तट पर धरना देने के लिए बैठना। तो रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है वो यहाँ तक है, मतलब बाद में समुद्र क्या करते हैं। तो ये प्रसंग हमारे वाल्मीकि रामायण में 21वें अध्याय तक चलेगा। आज 17वें अध्याय को सोलहवें अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। कल 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।